भारत के अतीत की सबसे पहली तस्वीर उस सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती है जिसके अवशेष सिंध के मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में मिलते हैं। ये दोनों ही सिंधु घाटी सभ्यता के अति विकसित शहर हुआ करते थे। इनकी खुदाइयों ने प्राचीन इतिहास की समझ में क्रांति ला दी। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर हैं। दोनों ही स्थानों पर इन खंडरों की खोज एकमात्र संयोग थी। अभी तक हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो कुछ भी जान पाए हैं उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि यह अत्यंत विकसित सभ्यता थी। तो जनाब आइए ले चलते हैं आपको इतिहास के उन पन्नों में जहां से इसकी कहानी शुरू हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता 3300 से 1700 ईसा पूर्व में विश्व की प्राचीन घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता थी। यह सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। इसका विकास सिंधु और घग्गर नदी के किनारे हुआ। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा इसके प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। रेडियो कार्बन C14 जैसी तकनीकी द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 ईसा पूर्व मानी गई है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। उत्खनन के दौरान उन्हें ईंट पत्थर मिले। जब खुदाई बारीकी से हुई और गहराई तक तो उन्हें दीवार मिली। इस खोज के बाद सनसनी फैल गई और अंग्रेजी हुकूमत के आदेशों से इसकी पुरातात्विक खुदाई शुरू हुई। धीरे धीरे एक इमारत, कुछ सड़कें निकल कर आईं। खुदाई सालों तक चलती रही तो एक पूरा का पूरा शहर निकला जिसकी खंडरें ही शेष मात्र थीं। आधुनिक और बारीक सफाई हुई तो नगर की पश्चिमी टीले पर सुरक्षा हेतु एक दुर्ग का स्पष्टीकरण हुआ। सिंधु सभ्यता की कला में मोहरों का अपना विशिष्ट स्थान था। खुदाई के दौरान 2000 से अधिक मोहरें प्राप्त हुईं। इससे पता चलता है कि क्रय विक्रय मोहरों पर हुआ करती थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में असंख्य देवियों की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इतिहासकारों के अनुसार ये मूर्तियां उनके मातृ देवी की हैं। यहाँ के लोग प्राचीन काल में मातृ या प्रकृति की पूजा ही किया करते थे। यहाँ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में नाली तथा ड्रेनेज सिस्टम का अत्याधुनिक तरीका मिला। शहर में स्नान कुंड और सेंट्रल हॉल भी मिला जिसे इतिहासकार सभागार मानते हैं। साक्ष्यों से इनकी भव्यता और विकास का पता चलता है। इतनी भव्य और विकसित सभ्यता होने के बावजूद इसने अपना अस्तित्व कैसे खो दिया, यह आज भी रहस्य ही बना हुआ है। इतिहासकारों की बात माने तो इसका कारण बार बार आए भूकंप हैं। वहीं पुरातत्व रिसर्चों की माने तो उनके अनुसार नदी ने अपनी मुख्य धारा बदली होगी जिसके कारण बाढ़ और सूखे जैसे हालातों के चलते इन शहरों ने अस्तित्व खो दिया। परंतु सारी सभ्यता एक साथ कैसे खो गई? अगर हम वेदों की देखें तो ऋग्वेद में सिंधु अर्थात सरस्वती नदी का वर्णन मिलता है जिसमें उसके धारा के बदलने की बात मिलती है। यह सभ्यता महाभारत कालीन भी बताई जाती है। महाभारत काल 4000 ईसा पूर्व हुआ करता था और सिंधु घाटी काल 3800 से 1700 ईसा पूर्व हुआ करती थी। महाभारत के अनुसार अर्जुन अश्वत्थामा युद्ध में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था और अर्जुन ने भी भयवश इसी अस्त्र का प्रयोग किया था। तो पृथ्वी विनाश को बचाने के लिए एक ऋषि ने दोनों अस्त्रों को तपोबल से रोका था और दोनों लोगों से वापस लेने को कहा था। अर्जुन ने वापस कर लिया था परंतु अश्वत्थामा को वापस करने की विद्या नहीं पता थी, जिस कारण ऋषि ने दिशा बदल दिया और यह पश्चिम दिशा में गया जहां तबाही मचाई। वह तबाही सिंधु घाटी में हुई। उस समय यह कांधार और कंबोज नगरी हुआ करती थी। सिंधु घाटी के जलने के तथा विस्फोट से होने वाले नाइट्रिफिकेशन के सबूत आज भी प्राप्त हुए हैं। सभ्यता के अचानक विलुप्तता का कारण यह भी हो सकता है क्योंकि इतना सटीक वर्णन मिलना तभी संभव है जब घटना सही में घटी हो। आशा है आपको मज़ा आया होगा, तो लाल बटन को दबाकर घंटा बजा दीजिए। धन्यवाद।